हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम कुछ प्रोग्राम्स देखेंगे। जितने भी हमने अभी तक ऑपरेटर्स पढ़े हैं, इनपुट और आउटपुट लेने के जो भी हम लोग मेथड्स देखे हैं, उनकी मदद से हम अब कुछ एक्सरसाइज बनाएंगे, यानी प्रोग्राम्स बनाएंगे। तो देखते हैं कौन कौन से प्रोग्राम हम बनाएंगे। पहला है स्वैप टू इंटीजर नंबर्स, यानी हमें दो इंटीजर वैल्यूज़ का जो वैल्यू है उसको आपस में चेंज करना है, दो वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को। तो वेरिएबल्स बना लेते हैं। मैं यहाँ पे एक को दे देता हूँ 5 और एक को वैल्यू दे देता हूँ 4। अब इनको पहले प्रिंट कर लेते हैं एक बार, ताकि हमको पता चल सके कि वैल्यूज चेंज हुई हैं या नहीं हुई। अब हम यहाँ पे स्वैपिंग का लॉजिक जो है वो लिखेंगे, और यहाँ पर मैं स्वैपिंग करने के बाद क्या करूँगा, स्वैपिंग करने के बाद फिर आउटपुट दूंगा, जिससे हमको पता चल जाएगा कि हमारा स्वैपिंग सही से हुआ है या नहीं। ओके, तो यहाँ पर स्वैपिंग कैसे करेंगे। स्वैपिंग करने के लिए हमको एक एक्स्ट्रा वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी। वो क्या करेगा, वो जैसे मान लीजिए आपके पास 3 गिलास है, कोई कंटेनर है, आपको उनमें जो चीज़ें हैं उनको आपस में क्या करना है, चेंज करना है, बदलना है। तो एक पहले किसी एक को तो क्या करना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा। यानी आपके पास 3 गिलास हैं, एक खाली है, 2 भरे हुए हैं, ठीक। और जो 2 भरे गिलास हैं उनके जो लिक्विड है उसके अंदर उसको आपको इंटरचेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, एक तीसरा खाली गिलास लेंगे, उसमें किसी भी एक गिलास का जो भी लिक्विड है उसको उसमें डाल देंगे। उसके बाद जो दूसरा पहले भरा हुआ गिलास था उसको किस में ट्रांसफ़र करेंगे, पहले के जो गिलास अभी अभी खाली हुआ है उसमें। ओके, फिर जब दूसरा गिलास भी खाली हो जाएगा तो जो एक्स्ट्रा गिलास हमने लिया था उसका कंटेंट को क्या करेंगे, उसके लिक्विड को पहले वाले गिलास में हम लोग डाल देंगे। तो इससे क्या है, हमारा जो स्वैपिंग का काम है वो हो गया। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही करेंगे। हमारे दोनों वेरिएबल्स जो हैं वो क्या है, कंटेनर है। तो इनको नंबर में आपस में चेंज करने के लिए हमको एक क्या चाहिए, एक और एक्स्ट्रा वेरिएबल चाहिए जिसमें खाली वैल्यू हो। ओके, तो मैंने यहाँ पे टेम्प नाम का, यानी टेम्पररी नाम का एक क्या बनाया है, इंटीजर वेरिएबल बनाया है। इसमें मैं क्या करूँगा, नंबर 1 को जो भी इसमें वैल्यू है उसको असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से इसमें कॉपी कर दूंगा। फिर नंबर 1 में हम लोग क्या करेंगे, कॉपी करेंगे नंबर 2 को, और नंबर 2 में हम कॉपी करेंगे टेम्प को। ओके, अब इसको हम प्रिंट करके देखते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, नंबर 1 की जो वैल्यू है वो 4 है, नंबर 2 की जो वैल्यू है वो 5 है। तो हमको ये आपस में चेंज होकर के आने चाहिए, 5 और 4 आनी चाहिए। ओके, पहले नंबर 1 क्या था, 4 था, और नंबर 2 क्या था, 5 था। अब नंबर 1 5 हो गया, नंबर 2 4 हो गया। तो इस तरीके से आप स्वैपिंग का जो प्रोग्राम है उसको लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे एक दूसरा नया प्रोग्राम बना लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ न्यू, और एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेता हूँ सी। यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सरसाइज 2.c। सेव किया। ओके, इसको हटा देते हैं। हम लिखते हैं हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल इंट मेन, और यहाँ पर हम लिखेंगे रिटर्न 0। तो दूसरा प्रोग्राम हमारा क्या है देखते हैं।
दूसरा जो प्रोग्राम है वो है यूजर्स इनपुट लेकर किसी अल्फ़ाबेट को हमें चेक करना है कि वो वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है। प्रिंट वॉवेल इफ ट्रू, यदि सही है यानी वो एक वॉवेल है तो वॉवेल प्रिंट करना है, या फिर अगर नहीं है तो कॉन्सोनेंट प्रिंट करना है। ओके, हमने टर्नरी ऑपरेटर के बारे में पढ़ा था, तो हम टर्नरी ऑपरेटर का क्या करेंगे, यूज़ करेंगे यहाँ पर। और हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन हैं, या तो हम सारे वॉवेल्स को चेक करें और सारे कॉन्सोनेंट को चेक करें फिर उसके हिसाब से प्रिंट करें, और जो दूसरा तरीका ये है कि हम केवल वॉवेल्स को चेक करें। वॉवेल्स को क्यों? क्योंकि टोटल 26 लेटर्स हैं, उनमें वॉवेल्स कितने हैं, केवल 5 है, तो 5 को चेक करना ज़्यादा आसान है बजाय कि बाकी के 21 को। तो हम 5 जो कैरेक्टर हमको इनपुट में दिया जाएगा उसको हम हर एक कैरेक्टर से यानी वॉवेल से मैच करा कर देखेंगे। अगर वो मैच हो जाता है तो हम कहेंगे कि ये वॉवेल है, नहीं तो उसको क्या कह देंगे कि वो कॉन्सोनेंट है। ओके, तो मैं यहाँ पे एक कैरेक्टर बनाता हूँ, इसका इनपुट लेते हैं, मैं इसका नाम दे देता हूँ अल्फ़ाबेट। ओके, फिर यहाँ पे स्कैनएफ लेके, स्कैनएफ से पहले प्रिंटफ देके मैसेज देंगे यूज़र को, एंटर कैरेक्टर। ओके, टू चेक वॉवेल और नॉट, यहाँ पर न्यू लाइन, फिर स्कैनएफ, यहाँ पर %c, कॉमा %, अल्फ़ाबेट। ओके, अब हम यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर लगाकर चेक करेंगे, और जो हमको रिटर्न वैल्यू जो रिटर्न होगी यहाँ पर वो क्या होगा, एक स्ट्रिंग होगा। तो स्ट्रिंग के लिए हम स्ट्रिंग बनाएंगे और यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर लगा कर लिखेंगे। सबसे पहले हमें क्या चेक करना है कि क्या जो अल्फ़ाबेट है वो इक्वल टू है किसके, ए के। ओके, ए को हमने यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर या सिंगल कोट्स के अंदर लिखा है, लेकिन हमें ये भी चेक करना है कि क्या जो अल्फ़ाबेट है वो बी के बराबर भी है, या तो ए के बराबर होना चाहिए, या ई के, या आई के, या फिर ओ और यू के बराबर होना चाहिए। तो हम या बोल रहे हैं तो यहाँ पे और लगेगा। ओके, अल्फ़ाबेट इक्वल्स टू ई। इसी तरीके से हम बाकी सबको भी क्या करेंगे, लिखेंगे, ए ई आई ओ यू। ओके, अगर ऐसा है तो हम लोग क्या करेंगे, अगर ऐसा है तो हम ट्रू वैल्यू रिटर्न करेंगे। ट्रू वैल्यू क्या है, वॉवेल है। ट्रू वैल्यू कैसे लिखते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाकर यहाँ पर मैं लिखूँगा स्ट्रिंग में एक वैल्यू, और फॉल्स के लिए कॉन्सोनेंट, सेमीकोलन। अब ये जो वैल्यू आई है हमारे पास, इसको हम क्या कर लेंगे, प्रिंट करा लेंगे। प्रिंट में हाँ, यहाँ पर %s, कॉमा, फिर रिजल्ट। रिजल्ट में क्या है, स्ट्रिंग है, इसलिए हमने यहाँ पे %s लिखा है। इसको रन करते हैं, मैं यहाँ पे दे देता हूँ स्मॉल है, ये आंसर में लिख रहा है कि ये वॉवेल है। ओके, ई के लिए भी चेक कर लेते हैं, ई ओके सही है, आई के लिए सही है, ओ सही है, और आखिरी में यू के लिए। ओके, तो हमारा जो प्रोग्राम है सही है। एक कॉन्सोनेंट के लिए भी देख लेते हैं, कॉन्सोनेंट में बी डाल देता हूँ, तो ये देखिए बी एक कॉन्सोनेंट है इसलिए उसने कॉन्सोनेंट में डाल दिया। तो इस तरीके से आप टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करके बना सकते हैं। फिर अगला हम प्रोग्राम देखते हैं, मैं इसकी फाइल बना लेता हूँ। include standard input output dot header int main
रिटर्न 0। ओके, इसको हम लिखते हैं एक्सरसाइज 3.c। अब हम देखते हैं हमारा जो थर्ड प्रोग्राम है क्या है। हमको यहाँ पे एक इनपुट लेना है रेडियस सर्कल का, और उस रेडियस से हमको कैलकुलेट करना है क्या, सर्कल का एरिया कैलकुलेट करना है और उसको प्रिंट भी करना है। तो देखते हैं इसका प्रोग्राम कैसे बनेगा। रेडियस को हम लेंगे यहाँ पर फ्लोट टाइप में। फ्लोट लिया हमने, फ्लोट इसका नाम लिख देते हैं रेडियस। उसके बाद इसका एक प्रिंट एफ देकर क्या लिखेंगे, इनपुट लेंगे मैसेज में कि एंटर रेडियस ऑफ सर्कल। फिर स्कैन एफ लेकर यहाँ पर ये %f होगा और यहाँ पर इसका एड्रेस देंगे रेडियस। ओके, और हम क्या करेंगे यहाँ पर जो एड्रेस कैलकुलेट करने का होता है, सॉरी एड्रेस नहीं, एरिया कैलकुलेट करने का होता है, उसका फॉर्मूला क्या है मैथ्स में, πr² है। तो एरिया भी क्या आएगा, फ्लोट में आएगा। तो हम लिखते हैं पाई। कैसे लिखेंगे, पाई के लिए हम चाहें तो डायरेक्टली जो उसकी वैल्यू है 3.14 या 22/1 जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास पाई नाम का एक कांस्टेंट होता है, तो उस कांस्टेंट को इंक्लूड करने के लिए मैं क्या करूँगा, यूज़ करने के लिए मैं यहाँ पर मैथ नाम का एक लाइब्रेरी फाइल है उसको यूज़ करूँगा। तो मैथ्स में क्या है, पाई की वैल्यू को डिफाइन किया गया है। अगर मैं यहाँ पर कर्सर ले जाऊँ तो थोड़ी देर में मुझे दिखाने लगेगा रेडियस मल्टीप्लाइड बाय रेडियस। ओके, ये देखिए m_पाई, तो ये पाई की एक्चुअल वैल्यू है। इसको हम अब रन करके देखते हैं। पर रन करने से पहले क्या करेंगे, प्रिंट एफ। यहाँ पर हम एक स्टेटमेंट देंगे कि एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस %f, यहाँ पे प्रिसीजन देता हूँ .2 का, ताकि डेसिमल के बाद मुझे केवल 2 वैल्यूज दिखाई दे। और यहाँ पे लिखूँगा इज %.2f। यहाँ पर भी मैं 2 डिजिट का प्रिसीजन लिया है। फिर यहाँ पर देंगे हम क्या, एरिया, कॉमा लगाकर, नहीं पहले रेडियस प्रिंट होगा तो पहले रेडियस देंगे। यहाँ पर एरिया, यहाँ पर जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है उसका क्या मतलब है कि एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस ने का क्या होगा, इतना होगा। ओके, तो कोई एक सर्कल है जिसका रेडियस क्या है, इतना है, यानी इसके बराबर है, उसका एरिया किसके बराबर होगा, इसके बराबर। तो इसको हम लोग रन करके देखते हैं। यहाँ पे 7 डाल देता हूँ इनपुट में, और इसका जो एरिया निकल के आ रहा है वो है लगभग 153.94। ओके, यहाँ पे आप यूनिट्स देना चाहें तो यूनिट्स दे सकते हैं, सेंटीमीटर या मिलीमीटर जैसे भी आप देना चाहें। फिर हम बात करते हैं अगले प्रॉब्लम की। तो ये है कन्वर्ट अ फ़ारेनहाइट टेम्परेचर टू सेल्सियस टेम्परेचर एंड प्रिंट इट। ओके, तो एक नई फाइल बना लेते हैं। यहाँ पर फिर से भी लिखते हैं इंक्लूड studio.h। ओके, और यहाँ पर इंट मेन ब्रेसेस रिटर्न 0। हमारा प्रोग्राम कैसे होगा,
हमको एक फ़ारेनहाइट वैल्यू को स्कैन कराना है, ओके। और उसके हिसाब से उसका कैलकुलेशन करना है। अगर आपको फार्मूला नहीं पता है तो एक बार देख लीजिए। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक फ्लोट टाइप की वैल्यू लूँगा, क्योंकि टेम्परेचर फ्लोट्स में होते हैं। उसका नाम दे दूँगा फ़ारेनहाइट, ओके। अब मुझे यूज़र से इनपुट लेना है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एंटर टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, न्यू लाइन। फिर स्कैन लेंगे। फ़ारेनहाइट क्या है, एक फ्लोट वैल्यू है, तो फ्लोट लेंगे हम यहाँ पर। फिर यहाँ पर एड्रेस देंगे फ़ारेनहाइट। स्पेलिंग गलत है क्या? अच्छा हाँ, हमने यहाँ पे स्कैन ले लिया। अब यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे, तो जो आंसर में आएगा फ्लोट में वो भी क्या होगा, यानी सेल्सियस में जो आंसर आएगा एक फ्लोट यानी डेसिमल पॉइंट होगा। तो हम जो सेल्सियस है उसको भी क्या करेंगे, फ्लोट में लेंगे, ओके। तो इसमें कैलकुलेशन कैसे करते हैं, पहले करते हैं हम लोग फ़ारेनहाइट में से 32 माइनस करते हैं, ओके। फिर 32 माइनस करने के बाद हम उसमें मल्टीप्लाई करते हैं किसका, 5 डिवाइडेड बाय 9 का। तो अगर मैं यहाँ पे इनपुट में एक बार और प्रिंट ले लेते हैं जो सेल्सियस की वैल्यू है, ये होगा %.2F, कॉमा सेल्सियस %.2F। यहाँ पर जाएगा फ़ारेनहाइट, कॉमा सेल्सियस। अगर मैं 60 के लिए लूँ इनपुट फ़ारेनहाइट में, 60 के लिए, तो लगभग 15 पॉइंट कुछ आएगा आंसर। तो यहाँ पे इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे 60 देता हूँ इनपुट, लेकिन ये आंसर में हमको 43 दे रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो प्रेसिडेंस ऑर्डर है वो क्या है, अलग अलग है। और जो हमारा प्रोसेस है इसको सॉल्व करने का वो कैसा था कि फ़ारेनहाइट में से पहले 32 माइनस किया जाता है, ओके। 32 माइनस करने के बाद फिर उसमें इस कांस्टेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई किया जाता है। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है कि मैथ्स और डिवीज़न का ऑपरेशन क्या है, उनका जो प्रेसिडेंस है हाइयर है माइनस वाले साइन से, तो इन दोनों को पहले सॉल्व किया जाएगा। अब इन दोनों में क्या है, इन दोनों का जो प्रेसिडेंस है वो तो सेम है, तो ये जो 5 है इस पर मल्टीप्लिकेशन भी लग रहा है और क्या लग रहा है, डिवीज़न भी लग रहा है। तो किसके साथ जाएगा, तो यहाँ पर जो है एसोसिएटिविटी देखी जाती है और उसके हिसाब से लेफ़्ट टू राइट हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो 32 को मल्टीप्लाई किया जाएगा किससे, 5 से, ओके। तो वहाँ पर क्या आएगा, 160 आएगा। फिर ये जब सॉल्व हो जाएगा तो माइनस और डिवीज़न बचेंगे 160 के ऊपर, और वहाँ पर जो डिवीज़न है उसका प्रेसिडेंस हाई होने के कारण 160 में 9 से डिवाइड किया जाएगा, ओके। उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसमें फिर फ़ारेनहाइट की जो हमने वैल्यू दी थी 60, उसमें क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा। तो इस कारण हमारा जो वैल्यू है वो गलत आ रहा है और हमको इसको सही करना है। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर मैं कुछ ऐसा ऑपरेटर लगाऊंगा जो कि क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर से ज़्यादा प्रेसिडेंस रखता है। तो ऑपरेटर कौन सा है, पैरेंथेसिस का। पैरेंथेसिस लगाने से अब क्या होगा, ये जो वैल्यू है उसको पहले कैलकुलेट किया जाएगा। तो अब इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पर मैं दे देता हूँ 60। ये देखिए हमको लगभग सही आंसर यहाँ पर सेल्सियस में बता रहा है, ओके। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी फार्मूले या प्रोसेस में, मैथमेटिकल न्यूमेरिकल प्रोसेस में कौन सी चीज़ पहले हो रही है उसको कब पैरेंथेसिस के अंदर लिखना है। आप चाहें तो इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। ये जो कांस्टेंट है इसको आप
कहाँ यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू बनाकर यूज़ कर सकते हैं। अब ऐसा लिख सकते हैं कॉन्स्ट फ्लोट, मैंने बताया था कांस्टेंट वैल्यू कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसका अपर केस में नाम देंगे, इसका भी नाम दे देता हूँ कॉन्स्ट इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाय 9.0। ओके, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है इसको मैं हटा दूँगा और लिखूँगा कॉन्स्ट। अब देख सकते हैं यहाँ पर उसने वैल्यू कैलकुलेट करके रखी है, यानी जो ये वाली वैल्यू है जो यहाँ पे हमने डिक्लेयर की है यहाँ पर, वो किसके बराबर है, यहाँ पे जो लिखा है उसके बराबर है। उसको रन करते हैं फिर से दोबारा, यहाँ पे मैं 60 इनपुट देता हूँ, तो देखिए अभी आंसर मेरा सही आ रहा है। तो इस तरीके से हमने क्या किए, 4 प्रोग्राम्स बनाकर देखे, काफ़ी इजी प्रोग्राम्स थे। अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क जैसा है, असाइनमेंट समझ सकते हैं आप इसको। आपको एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें आप क्या करेंगे, एक सिंगल कैरेक्टर इनपुट लेंगे यूज़र से और उसको कन्वर्ट करेंगे उसके, आप लोअर केस में लेंगे और लोअर केस से उसको क्या करना है आपको अपर केस में। मैंने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स वाले वीडियो में बताया था कि लोअर से अपर केस में कैसे किया जाता है, उनके बीच में रिलेशन भी बताया था। ओके, तो आप वो वीडियो देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है तो। और यहाँ पर बस इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारे ब्लॉक्स होते हैं हम उनको एक कंट्रोल्ड वे में कैसे एग्जीक्यूट करा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।